सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ निफ्टी 50 का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट, और आप देख सकते हो आज के दिन, जैसा कि मैंने आपको क्लियर बोला था, अगर 23,800 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो आपके लिए आराम से 23,400 तक के रास्ते खुल जाते हैं। इसके बीच में एक सपोर्ट बताई थी जो कि थी 23,650, जिस सपोर्ट को भी मार्केट ने ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दी है। अब इसके बीच में एक सपोर्ट जो है ना, वो और मुझे देखने को मिल रही है, जो कि है ये वाली, जो कि अभी जो करंट में बनती हुई आ रही 23,500 की एक और सपोर्ट बनती हुई सी देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर, जो निफ्टी 50 ना उसके अंदर। लेकिन उससे पहले इतनी बड़ी जो गिरावट है आज के दिन हमें क्यों देखने को मिली, मतलब 1-1.5% मार्केट क्यों गिरा नीचे, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण पहला तो है, जो कि है जो हमारे एफआईज है वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं मार्केट को, मतलब मार्केट के अंदर बेचते ही जा रहे हैं। और दूसरी चीज क्या कि कल हमारा इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा आया था, जो कि काफी ज्यादा खराब आया था। 6% की जो महंगाई दर है ना वो बढ़ के, मतलब 6% आया था। फोरकास्ट क्या गया था, आई थिंक 5.9 के 5.8 5.9 के आसपास, लेकिन बढ़ के आया था और काफी बेकार आया था। इस वजह से जो है ना, आज मार्केट में आपको एक पैनिक सेलिंग भी देखने को मिली। एक तो एफआईआईज ने भी बेचा, फिर दूसरी चीज क्या हुई कि जो हमारा इन्फ्लेशन का डेटा वो भी खराब आने की वजह से दोहरी मार पड़ी मार्केट के अंदर। इस वजह से मार्केट में आपको इतनी बड़ी सेलिंग और एक तरफा सेलिंग देखने को मिली है पिछले 1 घंटे पे। अगर इसको और बड़े टाइम फ्रेम पे मैं लेके जाता हूँ इन लेवल्स को, और अगर मैं इसे वन डे टाइम फ्रेम पे लगा के एक नीचे टू जो ट्रेंड लाइन होती है उसको मार्कआउट करता हूँ, तो ये एक जिगजैग फॉर्म में मार्केट आता हुआ सा देखने को मिल रहा है। मतलब किस जोन में चल रहा है, जिगजैग फॉर्म में, मतलब कि पैरेलल चैनल के अंदर अभी मार्केट फॉर्म कर रहा है, मतलब चल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट जब मार्केट है हमारा, वो इसके बॉटम के जो चैनल है ना, इस चैनल के बॉटम पे जब मार्केट आया, वहां से हमें क्या देखने को मिली, एक बाइंग देखने को मिली। तो अभी का जो सिनेरियो क्या कह रहा है कि मतलब अभी हम जिस लेवल पे खड़े हुए हैं ना मार्केट के अंदर, जिस लेवल पे है वो लेवल है ना एज अ सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है निफ्टी 50 के लिए, और इसी के बीच में 23,500 की भी एक सपोर्ट देखने को मिल रही है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता और ये चैनल ब्रेक हो जाती तो फिर उसके नीचे 23,400 से लेकर, इसको अगर मैं 1 घंटे पर डालता हूँ, टाइम फ्रेम पर डालता हूँ, तो 23,400 से लेकर ये 100 पॉइंट नीचे, मतलब 50 पॉइंट और नीचे मान लेंगे ना, 23,350 से लेकर 23,300 की सपोर्ट देखने को मिल रही है, जो कि ऑप्शन चेन के अंदर भी है, जिसकी बात हमें ना ऑप्शन चेन के अंदर भी करेंगे। लेकिन मैं इस लेवल को थोड़ा और बढ़ाना चाहूंगा सेफ्टी के लिए। ये जो लेवल है 23,400 से लेकर पूरी पूरी 23,300 की एक 100 पॉइंट की सपोर्ट का एरिया निकल के आ रहा है निफ्टी 50 के लिए। अगर कल के दिन ट्रेडिंग सेशन में ये लेवल ब्रेक हो जाता है ना, तो मैं क्लियर बता दे रहा हूँ, उसके बाद हमें भारी भरकम और सेलिंग देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर, जो कि ये वाला जो लेवल है ना, फिर जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल निकल के आएगा वो ये पॉइंट लेकर आएगा, जो कि काफी ज्यादा बेकार हो जाएगा हमारे निफ्टी 50 के लिए, क्योंकि पहले ही अच्छा खासा गिर चुका। अपने टॉप टू लो अगर मैं मार्कआउट करूंगा ना, अगर अपने हाई टू लो से मार्केट ना करते हुए 10% के आसपास गिर चुका है। ये जो है ना निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, इंडेक्स करंट सिनेरियो में 10% नीचे की तरफ आ चुका है। तो यहाँ से है ना, अगर आप सोच रहे हो कि मतलब नई मंदी की पोजीशन बना, तो थोड़ा सा रुक जाना। क्यों? क्योंकि पहली बात तो जो चैनल है ना, अभी जो करंट जो चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, जो चैनल के एकदम बॉटम पे आ गया है। मैं ये नहीं करूँगा कूदते से हमें खरीदना है, लेकिन नहीं भैया, रजिस्टेंस जो हमारा जो लेवल्स इन होते, कहाँ पे किन लेवल्स पे बाय करना और किन लेवल्स पे सेल करना, उसके बारे में बात करो। तो ये जो लेवल है ना, ये अभी करंट में ना थोड़ा सेलिंग का लेवल नहीं मुझे बनता हुआ सा देखने को मिल रहा है। ये एज अ रजिस्टेंस का जोन सा मतलब सॉरी, सपोर्ट का जोन सा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। भले सी बाउंस बैक आ जाएगी, लेकिन इस बाउंस बैक के अंदर है ना, हमें खरीदना नहीं। ऊपर जा लेवल पे आएगा, अपने लेवल पे आ जाएगा, जैसे ही मार्केट वैसे ही वहां से हमें क्या मिलेगा कि दोबारा से मौका मिल जाएगा सेलिंग के लिए, रजिस्टेंस पे आता है। तो इस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसको 15 मिनट की जगह 1 घंटे टाइम फ्रेम पे लेकर आता हूँ, और जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली बात, जो भी कल के ट्रेडिंग सेशन में हमारे सपोर्ट थे, वो सबके सब अब रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेंगे। पहली बात तो ये हो गई। एंड इसके ऊपर के रेजिस्टेंस अगर मैं बताऊं, तो पहला रेजिस्टेंस अभी करंट में जो मैंने एज अ सपोर्ट बनाया था वही है
जो कि है 23,640 से लेकर 23,080 का लेवल। फिर उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस 23,840 से लेकर 23,960 की निकल के आ रही। फिर 24,080 से लेकर 24,120 और देन फिर आएगी 24,320 की बड़ी। लेकिन इन दोनों के बीच में एक जो बड़ी रेजिस्टेंस है वो है 23,840 की रेजिस्टेंस। यहीं पे ही अगर मैं इसे लो टू हाई मार्कआउट करूंगा ना, लो टू हाई अगर मैं इस जगह पे मार्कआउट करूंगा तो यही जो लेवल है वो 0.5 और 0.6 का लेवल निकलता हुआ सा आएगा निफ्टी 50 के लिए, जो कि काफी क्रूशियल लेवल भी होता है मार्केट के अंदर। ठीक है ना, ये देख लीजिए आप, पॉइंट भी आपको, लेवल्स भी सारे के सारे मार्कआउट हो जाएंगे। इस बीच में अगर मैं एक चीज और डिलीट करना चाहूँ तो जैसे कि देखा जाए वो हम ओआई डाटा पे देख के चेक कर लेंगे। मैं सोच रहा था कि ये वाला जो लेवल है 23,635 से लेकर 23,670 का लेवल डिलीट कर दो एज अ रेजिस्टेंस के लिए ताकि ये जो जोन है वो हमारे लिए प्रॉपर एक एरिया बन जाए। लेकिन नहीं, फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, इस जोन को भी लगे रहने दीजिए, कोई भरोसा नहीं, यहाँ से भी आपको सेलिंग बनती हुई सी देखने को मिल जाए। अब सीधे बैंक निफ्टी की बात करते हैं, और बैंक निफ्टी तो भैया क्या ही बोले, मतलब सारे सपोर्ट अपने ब्रेक कर चुका है। आप खुद देख लीजिए, जो जो मैंने सपोर्ट बताया था चैनल को भी ब्रेक कर गया, 51, 50,000, 500 के भी लेवल को ब्रेक कर दिया, 50,000 के भी लेवल को ब्रेक करके नीचे चला गया था। लेकिन फिर वहां से थोड़ा सा ऊपर आया, 50,000 के ऊपर आया। लेकिन हमारी इस पॉइंट से, मतलब मैंने क्लियर बोल दिया था ना, 50,000 का लेवल मुझे बनता हुआ तो देखने को तो मिल रहा है, लेकिन ये हमारे लिए इतनी वो सपोर्ट नहीं बनाएगा जितना कि जिस लेवल पे मैंने मार्कआउट करा था ना, कौन सा 49,738 से लेकर 49,600 का लेवल। वहीं से मतलब मार्केट कुछ पॉइंट, मतलब 100 एक पॉइंट आप बता कर सकते हो कि 100 पॉइंट 145 पॉइंट से मार्केट थोड़ा सा घूम गया। लेकिन अभी मैं बात करूं ना तो मेरे लिए सपोर्ट जो है 49,800 से लेकर 49,600 की निकल के आ रही है। और आज फेयरवेल था निफ्टी 50 के लिए, भैया ऐसा फेयरवेल देके गया, 1,000 पॉइंट की सीधे चपेट मार के गया हर किसी को। मतलब आप खुद देख सकते हो कि 1,069 पॉइंट की चपेट मार के गया। अगर तुमने मुझे छोड़ा, वो बोलते ना कि बैंक निफ्टी ना बोला, तुमने मुझे छोड़ा तो मैं भी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। सीधा चपेट मार मार के गया और नीचे की तरफ अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिल गया। अब रेजिस्टेंस की बात करूं ना तो क्लियर 50,400, 50,600 का ये जो, एक सेकंड ही डिलीट का हो गया, ये वाला जो हमारे लेवल अब जो प्रीवियस सपोर्ट थे वही हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, पहली बात तो। लेकिन ये जो है बैंक निफ्टी में जो 50,400 लेकर 50,600 ना, मैं इसको थोड़ा एज अ नॉर्मली रेजिस्टेंस समझ रहा हूँ। मेरी जो रेजिस्टेंस कहाँ से चालू हो जाएगी अब 51,000 से, देन फिर उसके बाद 51,300, फिर हाँ 51,300 की मान के चलते हैं। फिर उसके बाद जो है ना, अगर इस चैनल के अंदर घुस जाता मार्केट 51,300 के ऊपर तो फिर आराम से ना ये वाला जो लेवल है ना 52,000 से लेकर 52,200 तक जाने की संभावना रख सकता है मार्केट। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो एरिया, इसको निकालना भारी पड़ेगा बैंक निफ्टी के लिए, क्लियर बात है। इस लेवल को ब्रेक करना थोड़ा भारी पड़ जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। सपोर्ट 49,600 का मैंने बता ही दिया था। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर सीधा आपके लिए 48,400 का रास्ता खुल जाएगा, देन 47,600 से लेकर 500 का रास्ता खुल जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर। अब ओआई ऑप्शन चेन पर जाते हैं और पीसीआर रेशो चेक करते हैं ना, तो बैंक निफ्टी का तो देखने से मतलब नहीं, एक्सपायरी हो चुकी है। निफ्टी 50 का जो पीसीआर रेशो है ना, कहाँ गया, एक सेकंड, पुट कॉल रेशो जो है 0.55 का मतलब क्या, हल्का है। क्लियर है, क्लियर बता दे रहा हूँ, हल्का है पूरे, मतलब आग लगा रखी है। जो पुट कॉल रेशो में बताऊँ, कल भी हल्का था आज भी हल्का, मतलब देखने की इच्छा ही नहीं हो रही, क्योंकि बकायदा लगातार गिरावट हो रही, तो क्या ही पुट कॉल रेशो देखो। लेकिन फिर भी लेवल्स पे जहाँ पे काम करोगे ना वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप कहीं पे भी बाय या सेल करोगे, बाय के बारे में तो आपको खैर सोचना ही नहीं क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी पैनिक चल रही है, लेकिन सेलिंग के बारे में भी वहां से सोचो जहां से आपका लेवल आता है। यूं नहीं कि कहीं पर भी आपने सेल कर दिया तो आपके ऐसे लिट हो रहे। क्लियर बात है, आप गिरते मार्केट में भी लॉस लेके बाहर रहोगे, भले से आप पुट खरीद लो उसके बावजूद भी। तो लेवल्स पे काम करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब निफ्टी 50 की बात करते हैं तो निफ्टी 50 का भी चार्ट में ओपन कर ही देता हूं तो और क्लियर हो जाएगा आपको लेवल। तो देखिए निफ्टी 50 का मैंने चार्ट ओपन करा, निफ्टी 50 क्या कह रहा है, पहली सपोर्ट 23,500 की, जिस लेवल को मैंने आपको मार्कआउट कर ही दिया, ये वाला जो लेवल 23,500 का लेवल है, लेकिन ब्रेक हो सकता है, मे भी ब्रेक हो सकता है। अपनी जो मेन सपोर्ट कहाँ से चालू होती है, 23,400 से लेकर 23,000 के लेवल की, फिर उसके बाद 23,000 का सपोर्ट निकल के आ रहा है जो कि ये वाला लेवल है।
फिर 23,200 का जो लेवल है ना, ये वाला पॉइंट जो निकल के आ रहा है, फिर इसके नीचे सीधे सट 23,000 का लेवल निकल के आएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ मैं एक चीज़ बताऊँ, मार्केट है ना अपने इस चैनल के जो है ना, ये जो चैनल रनिंग चैनल चला रहा है उसके बॉटम पे, जब बॉटम पे आया वहाँ से आपको क्या देखने को मिला, एक बाउंस बैक देखने को मिला, देन फिर उसके बाद से सेलिंग देखने को मिली। तो इस बारे में भी ध्यान रखना। और रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 23,800 की आपको बड़ी रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है, और वहीं पे ही हमारा जो मार्केट है ना मार्कआउट लगा रखा है। तभी मैं बोल रहा था कि 23,600 का जो लेवल है, इस लेवल को मेरा डिलीट करने की इच्छा हो रही थी, क्योंकि ये जो है ना एज अ मुझे सपोर्ट की तरफ कंसिडर लग नहीं रहा था, मतलब कि ये रेजिस्टेंस को रोक नहीं पाएगा, इसलिए मैं ना इस लेवल को डिलीट कर रहा था। मेरा जो मेन रेजिस्टेंस था ना वो 23,800 से लेकर 23,900 के 950 के बीच का था। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो देखने को मिला 24,000 के लेवल पर बैठा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत और बड़ा है। तो हमने जो पूरा 23,800 से लेकर 23,400 का जो 24,000 का लेवल है, 23,400 नहीं 23,800 से लेकर 24,000 का जो लेवल है वो मैंने क्लियर बोल दिया था, इसको निकालने में भी पसीने छूट जाएंगे निफ्टी 50 के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन के बैठा हुआ। और जो हमारी इंडिया विक्स है 15.4 की देखने को मिली है, क्योंकि मार्केट में सेलिंग देखने को मिल रही, तो भैया 15.4 की तो आपको देखने को मिलेगी। और जो हमारी प्यारे बैंक निफ्टी का एक्सपायरी अब वो मंथली बेसिस पर शिफ्ट हो चुकी है, तो क्लियर आप देख लेना मंथली बेसिस पे 27 नवंबर को अब जो होगी वो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, और जो प्रीमियम से वो प्राइस आपकी ये रहे करंट में, आप खुद देख लीजिए, कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रीमियम्स के जो प्राइस है ना अभी थोड़े हायर पे। तो मैं क्लियर कह दे रहा हूँ, बैंक निफ्टी के अब जो प्रीमियम है, जो आपके प्राइस है और जो पैसा लगने वाला है कुछ ज़्यादा लगने वाला है किसी भी स्ट्राइक प्राइस को खरीदने के लिए एट द मनी। अगर आप आउट द मनी चले जाओगे, अभी मार्केट मान के चलो 50-500 पाए, आप बोल रहे हो कि सस्ता बोल रहे थे 49,500 की 200 की लेके बैठ जाओगे, तो भैया कोई मतलब नहीं रहेगा उस जगह पे। आपका जो ओटीएम जाके ले लोगे कोई मतलब नहीं है, मार्केट कितना भी पॉइंट गिर जाएगा आपका पैसा नहीं बनेगा। इसलिए एट द मनी या इन द मनी में काम करना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता आउट ऑफ द मनी से, है ना। आउट ऑफ द मनी थोड़ा बहुत चल सकता है, थोड़ा बहुत चल सकता है 101 पॉइंट का, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि इन द मनी में रह के काम करोगे वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है ना। सो ओवरऑल यही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।